हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि उन सभी वुमेन के लिए है जो कि अपने करियर में एक नई चीज लाना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अपना करियर जो है कुछ टाइम के लिए किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक ले लिया था। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसको बोला जा रहा है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, जिसको किरण स्कीम भी कहा जाता है। ये उन सभी वुमेन के लिए है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक ले लिया था। तो इसमें ये जो लॉन्च की गई थी स्कीम, ये की गई थी 2002 में लॉन्च, और इसमें जो एज ग्रुप होना चाहिए वुमेन का वो 27 से 57 ईयर्स तक हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फेलोशिप होती है इस कैटेगरी में। किरण स्कीम में तो 3 होती है, ए बी सी। जो ए है वो रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस के लिए, जो बी है वो एस एन टी इंटरवेंशन फॉर सोशल बेनिफिट के लिए, और जो तीसरी है वो है इंटर्नशिप इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो अभी एडवर्टीजमेंट आई है वो इस सी के लिए आई है, यानी कि वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, ए और बी के बारे में फिलहाल हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले। सबसे पहले अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पर क्या आया है कि ये जो एज ग्रुप है इस सी के लिए ये होनी चाहिए 27 से 45 ईयर्स के बीच में। यहाँ पर ये होगा क्या, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा 1 साल के लिए। पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर ऑफ टीआईएफएसी हैज बीन entrusted with the implementation of WOS। तो यहाँ पर आपको 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी आईपीआर के लिए। इसके साथ साथ ही आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, ऐसा नहीं है 1 साल के लिए पूरा आपको स्टाइफंड मिलेगा पर मंथ, जो है वो 25,000 है। अगर आपने एमएससी की हुई है अप्लाइड साइंसेस में, बीटेक में आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने एमबीबीएस किया हुआ है। 30,000 अगर आपने एमफिल, एमटेक, एम फार्मा या फिर एमबीएससी और इक्विवेलेंट किया हुआ है। वही 35,000 अगर आपने पीएचडी किया हुआ है बेसिक और अप्लाइड और इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अगर हम इसके बारे में इन डिटेल देखें तो ये एडवर्टीजमेंट जो है इसके लिए स्टार्ट डेट 3/7 से शुरू हुई थी, वही एंड डेट जो है वो 31/7 को होगी। आपकी एज इतनी होनी चाहिए जैसा कि मैंने बता दिया। इसके लिए आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा जिससे रिलेटेड अगर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। इस बार जो ये होने वाला है ये 12th है, ये 12th वुमेन साइंटिस्ट स्कीम का है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि जो वुमेन है वो किसी भी रीजन की वजह से हाईली क्वालिफाइड ऑब्वियसली है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से उनको जो है अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ता है। तो यहाँ पर किया क्या गया है, द वुमेन साइंटिस्ट स्कीम हैज इवॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट हु डिजायर टू रिटर्न टू मेन स्ट्रीम साइंस एंड वर्क इन एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आपके लिए तभी है अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वर्क करना है, पेटेंट से रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है तो। यहाँ पर स्कीम एम्स टू ट्रेन वुमेन हैविंग क्वालिफिकेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अप्लाइड एरियाज और एलिड एरियाज इन द एरिया ऑफ आईपीआर एंड देयर मैनेजमेंट फॉर अ 1 ईयर। यहाँ पर कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए ये है। The training will show them to work from their home and thus maintain a good balance between profession and domestic demands। जो ये ट्रेनिंग होगी उसके बाद आप अपने घर से भी काम कर पाएंगे और आप एक जो बैलेंस है मेंटेन करके रख सकते हैं। जो द स्कीम इज बीइंग implemented by पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग ऑन बिहाफ ऑफ डीएसटी। तो ये जो है पीएफसी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें तो अबाउट 761 वुमेन हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर 761 को ट्रेन कर चुके हैं, जिनमें से 270 ने क्लियर कर लिया पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पेटेंट ऑफिस इन इंडिया, और 60% ऑफ दीज वुमेन आर परस्यूइंग देयर करियर इन द एरिया ऑफ आईपीआर। तो मतलब 60% जो है परस्यू कर रही है। अगर आप भी करना चाहे तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या, अगर हम ऑब्जेक्टिव देख ले तो सबसे पहले है कि एम्पावर करना टैलेंट को और स्किल वुमेन को, उसी के साथ साथ डेवलप करना पूल ऑफ साइंटिस्ट गियर्ड अप इन क्रिएटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ट्रेन टैलेंटेड एंड मैच्योरस वुमेन इन लॉस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे रखा है। बेसिकली आपको यहाँ पर आईपीआर से रिलेटेड वर्क करना है तो आप इसमें आ सकते हैं।
यहाँ पर इन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं जो कि बेंगलुरु में है, खड़गपुर में और उसी के साथ साथ पुणे में। अगर हम यहाँ पर इनका सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा और उस ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन एग्जाम विल बी मेनली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, हैविंग नेगेटिव मार्किंग एंड एम टू डिटरमाइन द एनालिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एबिलिटीज। सिमिलरली इंटरव्यूज विल बी हेल्ड एट कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। जो इंटरव्यू होगा वो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में होगा, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था। अगर हम एग्जाम देखें तो एग्जाम यहाँ पर ऑनलाइन होगा, 2 आवर्स का होगा और टोटल क्वेश्चन विल बी 120। द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में होगा, 60 क्वेश्चन ईच का होगा। सेक्शन ए जो है वो जनरल सेक्शन है, वहीं जो सेक्शन बी है वो टेक्निकल सब्जेक्ट सेक्शन होगा। सेक्शन ए वो कॉमन होगा, वहीं सेक्शन बी डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रीम के लिए। आप जिस भी स्ट्रीम से है उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन ए में देखें तो जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, आईपीआर और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही सेक्शन बी में दिस सेक्शन विल हैव 60 क्वेश्चन ऑफ 10+2+ यूजी प्लस पीजी डिग्री विद अ सुटेबल मिक्स। सो यहाँ पर आपके पास ये सब देख रहे हो आप, ये सब ऑप्शंस है। अगर हम लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं तो ऑब्वियसली हमें 3 वाला जो है वो चूज करना है। इसी के साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। There will be negative marking in the examination. Each correct answer will carry 1 mark, while for each wrong answer 0.2 marks, 0.25 marks will be deductive, यानी कि 1/4। इधर की साथ साथ स्टाइफंड दी हुई है। अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करें जो कि 1 साल है, 1 साल में को इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया हम वो देखते हैं। तो देखो, ट्रेनिंग विल बी इंक्लूडेड 1 month of intensive orientation program on IPR at New Delhi, followed by specialized workshop and hands-on training in agencies engaged in party practicing of IPR for the rest of period। यानी कि आपको 1 month जो है वो IPR दिल्ली में होगा, उसकी ट्रेनिंग 1 महीने के लिए, और उसके बाद वर्कशॉप्स होगी और उसी के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। ये जो होगा ये स्पेसिफिक एजेंसीज में किया जाएगा जो कि इनके साथ जुड़ी हुई है, आईपीआर के साथ जुड़ी हुई है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 1 year। अ सर्टिफिकेट इज इशू टू द कैंडिडेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आपने जब एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्या क्या होगा, लेक्चर्स होंगे, आईपीआर से रिलेटेड, बेसिक आईपीआर, यहाँ पर आपको उन सबसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, आप इसके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में क्या होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट पर्टिकुलर एजेंसीज ऑफ द स्कीम सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज डीलिंग विद आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको जो है वो स्पेसिफिक एजेंसीज में जो पार्टनर एजेंसीज है उधर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा, जो कि 10 to 11 months तक वेरी कर सकती है। और ये होगा क्या, लोकेटेड इन एंड अराउंड द कोऑर्डिनेशन सेंटर। होगा किधर, पहला जो 1 महीना वो दिल्ली में होगा, लेकिन उसके बाद जो कंपनीज है वो लोकेट हो सकती है कोऑर्डिनेशन सेंटर के आसपास। तो उधर आपकी 11 मंथ की ट्रेनिंग होगी। पोस्ट स्कॉलरशिप प्लेसमेंट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ TIFAC। पोस्ट स्कॉलरशिप आपको जो प्लेसमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में नहीं है। तो एक तरीके से वो जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, वर्कशॉप आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑन पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट रिसर्चेस एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ IPR। कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन IPR रिलेटेड सेमिनार्स। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं, बेंगलुरु में, खड़गपुर में, न्यू दिल्ली में और पुणे में। तो आपको इनमें से कोऑर्डिनेशन सेंटर्स पे बुलाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर दिया है कि ओनली 8 days ऑफ लीव विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ 1 year। तो 1 साल में सिर्फ आपको 8 दिन की छुट्टी लेने दी जाएगी। उसी के साथ साथ कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर रीलोकेटिंग देमसेल्फ फॉर ट्रेनिंग इन एंड अराउंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ओनली शुड अप्लाई। अगर आप तैयार है रीलोकेट होने के लिए तभी आप अप्लाई कीजिए। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर विद इन 1 week ऑफ इंटीमेशन। आपको 1 week में ही आपको होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या था, ये था इसके बारे में अबाउट। अगर हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो हमने ये सब पहले ही देख लिया। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देख ले तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टेंटेटिवली लाइफ साइंस के लिए 15 सीट्स और बाकी सब के लिए इधर इन्होंने मेंशन कर रखा है।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, इंस्ट्रक्शंस इन्होंने सारे बता रखे हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग कि आपको कैंडिडेट्स को ये सब फोटो वगैरह भेजना है। आप इन सब के बारे में मोबाइल नंबर, कोऑर्डिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। चूज ओनली वन कोऑर्डिनेशन सेंटर, द चूजन सेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग। तो आपको आपको जो भी आपके आसपास है आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंटर्स देखते हैं। कोऑर्डिनेशन सेंटर्स तो आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, उसी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर है। Examination centers are those centers which the candidate has to choose only for appearing in the examination. A candidate while filling the online form will have the option of 3 cities in order to preference. 3 cities में से आप choose कर सकते हैं, 3 cities को आप choose कर सकते हैं। Floating center, fixed center. First 2 choices include both fixed and floating center, and the third choice is fixed center only. A fixed center is that center where examination will be held definitely. Choosing a center from the fixed center is mandatory. मतलब उसमें तो एग्जामिनेशन होगा ही होगा। फ्लोटिंग सेंटर इज दैट सेंटर वेयर एग्जामिनेशन मे और मे नॉट हेल्ड फिजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब फिक्स सेंटर में एग्जामिनेशन होंगे, फ्लोटिंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये सारे फिक्स्ड सेंटर्स हैं और ये सारे आप लोगों के सामने फ्लोटिंग सेंटर्स हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल आपको इन सबका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सारा कॉन्टेक्ट भी गिवन है, अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो। यहाँ पर इन्होंने बाकी ब्रोशर वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइड किया है। उसी के साथ साथ जिन्होंने पहले ये सब किया है, यानी कि जिन्होंने पहले ये स्कीम ली है, उनके बारे में भी सारी डिटेल इधर इंफॉर्मेशन है कि वो अब क्या कर रहे हैं, जो कि अच्छे अच्छे पोजीशन पे। तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलने वाली है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने दिया 12th बैच, क्लिक फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको इसके बारे में अच्छा लगा जान के, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं पेटेंट से रिलेटेड और इसके बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस।